Welcome back class. I am V.K. Verma and you are watching English Foundation class. In this English Foundation class, you will learn today future perfect tense, interrogative sentence of future perfect tense, how to construct interrogative sentence, how to construct WH question, how to answer WH question, how to answer interrogative sentence. इस क्लास में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन सेंटेंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन सेंटेंस को कैसे बनाएं, WH क्वेश्चन को कैसे बनाएं, WH क्वेश्चन का आंसर कैसे दें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर कैसे दें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे सबसे पहले WH वर्ड को लाया जाता है, WH वर्ड सबसे पहले आता है, उसके बाद सहायक क्रिया, लेकिन सहायक क्रिया यहाँ दो है, विल है एंड हैव है। तो विल को पहले लाया जाता है, यानी WH के तुरंत बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव एंड हैव के बाद वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है, लेक्सिकल वर्ब 3, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग किया जाता है। यदि क्वेश्चन नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव भी हो और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। टेंस ही जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करता है, सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, वही एक्टिव वॉइस कहलाता है, उसी को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। इसके बाद जो क्लास स्टार्ट होगी टेंस के बाद वो वॉइस होगी। तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम जानते रहेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है तो हमें वहाँ समझने में आसानी होगी कि एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस टेंस है, टेंस के सेंटेंस को ही हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद मेन वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब हम सेंटेंस पे इसको करके देखते हैं। Will you have done all the work? Question mark. Will you have done all the work? Will एक will सबसे बाहर आया, सबसे बाहर जब आया सेंटेंस के सबसे पहले आया तो इसका मतलब होता है कि हमें इस सेंटेंस का जवाब जो होगा वो यस में होगा, नहीं तो नो में होगा। तो विल यू हैव डन ऑल द वर्क, क्या आप सारा काम कर चुके होंगे, क्या आप सारा काम कर चुके होंगे। क्या आंसर क्या होगा, हाँ या ना, यस और नो। कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट ध्यान रखना है बीच में, विल एंड हैव के बीच में सब्जेक्ट आया है एंड वर्ब का तीसरा रूप। विल यू हैव डन ऑल द वर्क, यस आंसर यस आई। अब ये सेंटेंस सीधा करते हैं, यस आई विल हैव done all the work, full stop. Yes, I will have done all the work. हाँ, मैं सारा काम पूरा कर चुका हूँगा। Yes, I will have done all the work. नेगेटिव आंसर देना हो कैसे देंगे, नो। I will
not have done all the work. नहीं, नहीं, मैं सारा काम नहीं कर चुका हूँगा। Which lesson will you have learned? Question mark. Which lessons will you have learned? आपने कौन सा लेसन पढ़ चुके होंगे? आप कौन सा लेसन पढ़ चुके होंगे? यहाँ आंसर हाँ या ना में नहीं देना है, इसमें जो पूछा जा रहा है उसका जवाब देना है। इसमें WH वर्ड आया है। WH वर्ड क्या है? विच लेसन। विच लेसन, कौन सा लेसन? विच लेसन, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया विल एंड हैव के बीच में यू, एंड लास्ट में ये वर्ब का तीसरा रूप, एंड सबसे लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। विच लेसन, ये WH वर्ड हो गया। विच तो WH हुआ, लेकिन लेसन साथ में आया है, इसका मतलब जो विच लेसन, लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन मार्क के लिए लेसन हो गया। विच लेसन विल यू हैव लर्न? आप कौन सा लेसन विच लेसन विल यू हैव लर्न? आपने कौन सा लेसन पूरा कर चुके होंगे? तो विच लेसन को बताना है, कैसे देंगे जवाब? सबसे पहले जो जवाब देगा आई हो जाएगा। ये आई विल हैव लर्न, आई विल हैव लर्न विच लेसन का जवाब देना है। तो इसके जगह हम बोल सकते हैं जैसे विच आई विल हैव लर्न ऑल द लेसन्स। आई विल हैव लर्न ऑल द लेसन्स, मैं सारा लेसन कर चुका हूँगा। आई विल हैव लर्न ऑल द लेसन। वर्ब का तीसरा रूप विच लेसन का जवाब यह हो गया ऑल द लेसन। विल यू नॉट हैव on all the matches? Will you not have on all the matches? यहाँ ध्यान देना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, जैसे मैं बताया था स्ट्रक्चर में। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो तो हम सब नॉट का प्रयोग, नॉट का यूज कहाँ करते हैं? जस्ट सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। तो नॉट का प्रयोग कहाँ हुआ? विल यू नॉट हैव ऑन ऑल द मैचेज? क्या आप लोग सारा मैच नहीं जीत चुके होंगे?
क्या आप लोग सारा मैच नहीं जीत चुके होंगे? विल सबसे पहले आया, तो इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। नॉट आया है, हम नेगेटिव आंसर भी दे सकते हैं। विल यू नॉट हैव ऑन ऑल द मैचेज, आंसर कैसे देंगे? नो। नहीं, हम लोग सारा मैच नहीं जीत चुके होंगे, कैसे होगा? वी, यू की जगह वी हम लोग। नो, वी विल, ये विल यहां है। नो, वी विल नॉट हैव, वी विल not have on all the matches. No, we सब्जेक्ट हो गया। will and have के बीच में not का प्रयोग किया गया। will and have के बीच में not। no, we will not have on all the matches। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो नॉट का प्रयोग कहां हुआ? सब्जेक्ट के जस्ट बाद। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जस्ट यहां पे नॉट का प्रयोग किया गया। आंसर हो गया, विल यू नॉट हैव ऑन ऑल द मैचेज? No, we will not have on all the matches। Which game will he? Which game will he have played? Question mark. Which game will he have played? WH, which game, WH word एक साथ आया। Which game सहायक क्रिया, which game will he have played? वह कौन सा गेम खेल चुका होगा? वह कौन सा गेम खेल चुका होगा? गेम का नाम बताना है। यस और नो में आंसर नहीं देना है। ये WH सेंटेंस है, WH सेंटेंस है। विच गेम, तो गेम का नाम बताना है। कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट सबसे पहले ही विल हैव प्लेड, he will have played। अब which game, अब गेम का नाम लिखना है। which he will have played cricket, full stop। he will have played cricket। which game, इसका आंसर हो गया यहाँ। he will have played cricket, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। Will Sita have slept? Question mark। Will Sita have slept? क्या सीता सो चुकी होगी? चुका होगा, चुकी होगी। Will Sita have slept? सबसे पहले will आया, तो इसका आंसर यस या नो में देंगे। यस में देंगे तो यस, सीता विल हैव स्लिप। स्लिप का
स्लिप का वर्ब का तीसरा रूप स्लिप्ड। यस, सीता विल हैव स्लिप्ड। हाँ, सीता सो चुकी होगी। नेगेटिव आंसर कैसे देंगे? नो, सीता विल नॉट हैव स्लिप्ड। नो, सीता विल नॉट हैव स्लिप्ड। नहीं, सीता नहीं सो चुकी होगी। वेयर विल राम हैव गन? क्वेश्चन मार्क। वेयर विल राम हैव गॉन? WH, विल के पहले WH। विल ओनली विल से स्टार्ट होता तो उसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, लेकिन विल के पहले यदि WH आ गया, WH वर्ड आ गया, तो उसका आंसर WH में जो पूछा जा रहा है जैसे वेयर, तो इसका हमें जवाब देना है, फिर उसको वहां पे यस या नो में आंसर नहीं देना है। वेयर विल राम हैव गॉन? राम कहाँ जा चुका होगा? वेयर विल राम हैव गॉन? राम कहाँ जा चुका होगा? जगह का नाम बताना है। आंसर कैसे देंगे? राम विल हैव गॉन टू दिल्ली। राम विल हैव गॉन टू दिल्ली। राम दिल्ली जा चुका होगा। देन क्लास, इन दिस क्लास, इस क्लास में हम लोगों ने आज क्या सीखा? इस क्लास में हमने सीखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को, हाउ टू फॉर्मेट WH क्वेश्चन, हाउ टू फॉर्मेट इंटरोगेटिव क्वेश्चन, हाउ टू रिप्लाई WH क्वेश्चन, हाउ टू रिप्लाई इंटरोगेटिव सेंटेंस। Thank you for watching this class.